ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रारंभ कर लीजिए आप सभी भस्त्रिका प्राणायाम। दो मिनट के लिए गहरा सांस लिया और गहरे सांस को छोड़ा। करते रहिए आप भस्त्रिका प्राणायाम। मैंने एक इसमें नई विधि बताई है, केवल लेना और छोड़ना नहीं, लेना और थोड़ा बल पूर्वक छोड़ना। करते रहिए आप भस्त्रिका। मन का शांत होना बहुत जरूरी है। आप सब कार्य कर रहे हैं, आप समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और मन विचलित नहीं है। हम प्रभु राम को आइडल मानते हैं। एक मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया था और मनुष्य रूप में ही थे। क्यों मानते हैं? जानते हैं, वो सभी समस्या का हल। रुक जाइए, 2 मिनट हो गया है। तो आगे आप सभी कपालभाति प्राणायाम प्रारंभ कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट है ना, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। और आप जब बैठे हो तो किसी से बातचीत मत कीजिए, केवल कपालभाति पर फोकस करते रहिए, एक लयबद्धता के साथ। भगवान राम हमारे आइडल हैं। क्यों पता है? सबको राम की कथा सुननी चाहिए। और साथ ही साथ समस्या ये है कि हम राम को तो सुनते हैं लेकिन राम की नहीं सुनते। राम की सुनते हैं, राम को नहीं सुनते। कहने का मतलब ये है कि हम राम की कथा कुछ लोग पूरी तरह से सुन लेते हैं, लेकिन जो राम कह रहे हैं या राम ने जो दिखलाया है, जीकर एक आदर्श उपस्थित किया है कि मनुष्य को जीना कैसे चाहिए, क्या हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं? यह जो है, यह जरूरी है। देखिए, मैं भी एक इंसान हूं। मैं ऐसा जब कहता रहता हूं तो ये मत समझिएगा कि मैं परिपूर्ण हूं। मैं खुद भी इस पर अभ्यास करता रहता हूं। क्या अभ्यास है? राम वन गए, उनकी पत्नी का हरण हो गया और वो चले गए श्रीलंका। यहाँ से सेना बना के वहां जाते हैं और तमाम वो लेकर आते हैं। फिर सीता यहाँ पे जब आ जाती हैं, फिर इनको ले जाकर के वन में छोड़ना पड़ता है। कुछ ऐसा कारण बन जाता है। समस्या कुछ भी रही, लेकिन राम कभी बहुत ज्यादा विचलित नहीं। समभाव में उस समस्या का समाधान करते रहे। इतना ज्यादा विचलित नहीं हुए कि कोई समस्या शरीर में पैदा हो गई। देखिए, जब हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाए या बहुत ज्यादा तनाव में आ जाए, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाए, तो
तो क्या होगा, बॉडी बीमार हो जाएगा, है ना। तब इसमें बीपी, शुगर, आपके शुगर, थायराइड, ये सब होने की चांसेस है। शरीर तब काम करता है जब ये हैप्पी है। आप कहेंगे घर में समस्या है, फिर भला हैप्पी कैसे रहे। मैंने अभी राम का एग्जाम्पल दिया ना। राम की कथा अपने पूरे परिवार को, जो बहुत अच्छा कथावाचक जो भी, वो साध्वी रंभा जी हो सकती है, या अभी बिल्कुल नवयुवक धीरेन्द्र शास्त्री जी हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन अवश्य सुननी चाहिए और बार बार सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार में काम हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि हम बार बार भूलते रहते हैं, हम मोह माया में फंसते रहते हैं। राम की कथा की आवश्यकता हर व्यक्ति को। मन के विकार अगर दूषित हैं, बोलते हैं ना, तन को धोया मन मल के, न धोया कभी तन मन। मन अभी भी मैल से भरा है। देखिए, यहाँ मैल का मतलब गंदा बिल्कुल नहीं, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीजें छूट रही हैं, वो आपको उस कथा में मिले। तो राम को हम इसलिए आइडल मानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं, जो भी आया, खुशी के पल आए या दुखी के पल, वे समभाव में रहे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य। मैंने जो भी समस्याएं आएंगी और जो भी खुशी भी आएगा, हम उसमें समभाव होंगे। ऐसा नहीं कि खुशी आ गया तो बहुत खुश हो गए। बहुत ज्यादा खुश होने से भी हार्ट अटैक होते हैं ना, मैंने सुना है बहुत पहले। तो बहुत ज्यादा आप खुश हो जाए तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा और उससे भी हार्ट अटैक हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, समभाव में रहना। आप अपने टेंशन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सभी की बॉडी और संरचना, उसकी बुद्धि, उसका मन अलग अलग। जरूरी नहीं कि सब अपने मन को एक तरह से मैनेज करेंगे, लेकिन देखिए, योग से, मेडिटेशन से, जो यहाँ पे सारी चीजें आसन वगैरह कराए, उससे आपके स्ट्रेस कम होते हैं। लेकिन जो हमारे दिमाग में बचपन से फीड है, ऑलरेडी फीड है ना, अगर यह जो शिक्षा पद्धति है जो स्कूलों में दी जाती है केवल वही है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे बच्चे अधूरे। वह शिक्षा जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड से दी जा रही है, अगर वह आचार्य कुलम या साध्वी रंभा जी जैसे स्कूल चलाती हैं, ऐसे स्कूलें जो नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं उसको कहता हूं कि वो अधूरा ज्ञान है, उसके पास अधूरा ज्ञान है। हमारे शास्त्र पढ़ने बहुत जरूरी है। तो इसका ज्ञान आप कहां से देंगे? आपको देना होगा, अपने परिवार के अंदर देना होगा। इसको रविवार के रविवार अवश्य अपने परिवार को राम कथा सुनाएं। आप गीता खुद रखें, गीता खुद पढ़ें, हिंदी में होता है ना गीता, आप उसे पढ़ें, प्रत्येक रविवार को खुद पढ़ें, खुद समझाएं राम के बारे में, सीता के बारे में, सभी के साथ रहेंगे, पूरे परिवार बैठे आप एक साथ। जरूरी नहीं कि कोई प्रवचन करता ही हो, आप ही किताब लेके बैठे। देखिए, आज की शिक्षा से हम एक बहुत अच्छा इंजीनियर तो बना सकते हैं, आज की शिक्षा से एक बहुत अच्छा डॉक्टर तो बन सकता है, एक बहुत अच्छा वकील तो बन सकता है, लेकिन वो पूरा तरह से शुद्ध और पवित्र होगा, वो इस शिक्षा की गारंटी नहीं है कि वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा। वह इंजीनियर, वो सिविल इंजीनियर, सीमेंट में बालू की मात्रा ज्यादा नहीं मिलाएगा। वह डॉक्टर आपकी किडनी नहीं चोरी करेगा। इस बात की गारंटी यह शिक्षा नहीं देती। यह गारंटी आपके परिवार से आए, क्योंकि शिक्षा अधूरा है ना। कुछ डॉक्टर्स किडनी की चोरी करते हैं, है ना ऐसे।
डॉक्टर हो गए तो हम लोग कहते हैं कि यार सभ्य है, कितना विद्वान है, कितनी बुद्धिमान है, लेकिन क्या उसके आचरण, उसका व्यवहार, ईमानदारी, वो सब ठीक हो चुके? क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे? देखिए, ये सभी सारी बातें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। ऐसा ना समझिए कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, और ये योग के पार्ट है। आपको लगेगा कि ये कुछ नई बातें मैं लेके नहीं, इसीलिए लोग कहते हैं योग, अच्छा अनुलोम विलोम कपालभाति हो गया, थोड़ा हाथ पैर फेंक लिया, योग तो यही है, कर लिया योग, सब आता है। हाँ, भुजंगासन शीर्षासन लगा लिया, यार क्या है, हो गया योग। ये योग नहीं। जब तक आपने यम और नियम का पालन नहीं किया, योग मृत के समान है। सदगुरु कह रहे कि आप इस लाइफ में अपने तनाव को कैसे मैनेजमेंट करते हैं। करते रहे, 1.5 मिनट और है आपके इस कपालभाति में। आप सभी लगातार कर रहे हैं, रुके नहीं। जब से मैंने बोला आप लगातार 10 मिनट कपालभाति कर रहे हैं। समय पर सोना, समय पर उठना, 10 बजे बिस्तर में अवश्य चले जाएं। आपकी रूटीन अगर गड़बड़ है तो ठीक कीजिए, पूरे परिवार की रूटीन है तो पूरे परिवार को ठीक कीजिए, ये बहुत जरूरी है। 10 बजे सोइए, 5 बजे उठिए, एटलीस्ट 6 घंटे की नींद सबको आवश्यकता है। आप 5 घंटे 4 घंटे भी सो रहे होंगे कुछ लोग, खासतौर से ये माताएं बहनें लेडीज करती हैं इस काम को। लंबे समय में आपको भारी परेशानियां आपके शरीर में आने वाली है। एट ए टाइम आपको जैसे चाय पीने से पता नहीं चलता ना, वैसे ही आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। कम से कम 6 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। कोई 1:30 बजे सो करके 5 बजे उठ गया और कहते हैं कि हम अगर दोपहर में 2 घंटा सो लिए तो मैनेज हो गया। नहीं हुआ, ये मैनेजमेंट नहीं हुआ, आपका शरीर बीमार होगा। स्लीप साउंड, रात में 6 घंटा मिनिमम, 7 घंटा सोए तो बहुत अच्छा। अपने पूरे दिनचर्या को ठीक कीजिए। अगर परिवार में ऐसा नहीं है तो ये बहुत खराबी है आपके और आपके बच्चों के लिए, जो अगर कम से कम सूर्योदय के पहले नहीं उठता है, आप उठ जाते हैं, ऐसा नहीं। बच्चे को भी अपने साथ सुलाइए 10 बजे, पढ़ाई करनी है सुबह उठ के पढ़िए। प्रातः बेला में आप सभी जानते हैं, कहने की बात है, पूरा भारतीय जानता है, लेकिन हम कुछ वेस्टर्न कल्चर में और कुछ औद्योगिकीकरण से, हमारा जो औद्योगिकीकरण हुआ इसमें ड्यूटी A, B, C हो गया, परिवार का जीवन दिनचर्या बिगड़ गया। आइए प्रारंभ करेंगे। आप सभी क्या करेंगे? अनुलोम विलोम का। दिन भर में कोई भी समय अपने आप को याद दिलाइए कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं मन भी नहीं। यदा कदा याद दिलाते कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं मन भी नहीं। खाली एक बार बोलिए, आप दिन भर में 3-4 बार बोल दीजिए और ऐसा करते रहिए। देखिए कितना परिवर्तन आएगा आपके अंदर। आपकी जो माया है आप उससे थोड़े बचे रहेंगे। कर्म का बंधन आपको थोड़ा कम छूएगा। ये मैं क्षणिक बताया हूं, थोड़ा सा बताया हूं। आगे कर्म के बंधन से कैसे निकलना है, सारे कर्म करते हुए आपको। देखिए, आप कुछ लोग कहेंगे यार माया से कैसे बचेंगे। आप मत सोचिए कैसे बचना है, उसके उपाय हैं, आपने पढ़ा नहीं है, आप उसमें अभ्यास नहीं किए हैं, इसलिए तुरंत आप कहते हैं ये सब फालतू बातें नहीं है, बहुत गहरी बात है। और आपका जीवन और मजेदार होगा, जो भी है जीवन उससे ज्यादा मजेदार होगा।
कभी कभी आप दुखी हो जाते हैं, आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हर पल यह एहसास है कि मैं शरीर तो हूं ही, और मन में चलने वाले विचार भी मैं नहीं। ये आपके अंदर के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। इस पर आपका बॉडी काम करेगा, आप दूसरे को बताएंगे तो आपको लोग मूर्ख कहेंगे। बहुत सारी बातें नहीं करके केवल ये कह दिया जाए, वो नहीं समझेंगे। जो हमारे प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए मैं कहता हूं जुड़े और लंबा जुड़े। मेरी एक एक बात कहीं पहले वाले क्लास से हो सकता है लिंक हो, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं कहता ना, रेगुलर कहना नहीं, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चलना है। कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे, आपकी बीमारी कम होगी, इसके भी रिलेशन। एक बात ध्यान रखिए, आपका उदास होना आपका बीमारी का निमंत्रण है। आप इस तरह से समझें, आपका एक पल के लिए भी उदास होना आपकी बीमारी का निमंत्रण है। एक पल के लिए भी उदास नहीं होना है। समस्याएं जो आएंगी तो आप यह भी विचार करें, समस्या है तो मिटेगी। कोई भी समस्या रुका है क्या? आपके प्रयास से वह समस्या मिटा है ना, फिर आपको ये अंदर से अपने आप को बोलना है कि समस्या है तो जाएगा, फिर चिंता किस बात? हम बैठकर, परिवार के साथ बैठकर विचार करेंगे कि यह समस्या है और इस समस्या से हमको कैसे निकलना है। जो बेस्ट उपाय उसमें मंथन, कहते हैं कि बहुत सारी बुद्धि अगर मंथन करेगा, लेकिन अहंकार मुक्त होना चाहिए सभी को। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं यही सत्य है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे शुद्धता, पवित्रता आएगी। प्रयास आप करते रहे, लेकिन अभी से कम इतना करें कि समस्या है लेकिन मैं अंदर से प्रसन्न। कहते हैं ना, सदगुरु कहते हैं कि आप दुखी कहां से हैं? आपके अंदर से। हाँ, हर चीजें कहां घटित हो रही? आपके अंदर। मैं कुछ देख रहा हूं, बाहर नहीं। जो भी मैं देख रहा हूं वो मेरी रेटिना से होकर मेरे ब्रेन में जाता है। मैं सब चीज अपने अंदर करता हूं। मेरे अंदर की चीज को कोई दूसरा बदल सके, ऐसा नहीं। दृढ़ हो जाए कि मेरे अंदर में हमेशा खुशी रहेगा, हमेशा आनंद रहेगा, वो हमेशा परमानंद में रहेगा, क्योंकि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, जो एक शरीर नहीं कई शरीर धारण करते हुए यहां पहुंचा है। क्या आप छोटे हैं? क्या आप साधारण हैं? नहीं। यह शरीर छोड़ के फिर एक शरीर मिलेगा, और फिर एक शरीर, और फिर एक शरीर। यह क्रम तो चलता है। आप कोई साधारण नहीं। इसलिए आपके भीतर कोई परिवर्तन कर सकता है? नहीं कर सकता। वो आपके ऊपर है। आपको याद रहना चाहिए हर पल कि थोड़ा भी मैं अगर उदास होता हूं तो मेरा शरीर बीमार होता है। कोई भी बीमारी आपके शरीर में है तो वह बढ़ जाता है, क्योंकि यह सिस्टम आपका मेटाबॉलिज्म, आपका वात पित्त कफ, आपके लीवर का काम करने का फंक्शन, आपके डाइजेशन सिस्टम, तो सिर्फ आपके हैप्पी रहने से बहुत अच्छे से काम करता है। और ऐसा आप करते रहेंगे तो आपके रोग जो भी है, जो भी रोग है, रोग में आप देखेंगे, आप मेरे कहने पर इस अभ्यास को करें और आप महीना दिन बाद देखिएगा आपके रोग में कमी है। योग कर रहे हैं वो तो है ही, और आपका मन हर पल खुश है, उस वजह से भी आपकी बीमारियां कम हो गई। ये योग के गहरे पाठ हैं जो मैं चलते फिरते नहीं बता सकता। आप जानते भी होंगे शायद, लेकिन इसमें अभ्यास नहीं करते। मैं आपको बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा, ये करना है, ये करना है, और ये। इसीलिए मैं कहता हूं मेरी योग क्लास की सभी को आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको इसकी लत दिला, आपको नशा कर रहा हूं, जो आप योग कर रहे हैं। एक पल के लिए भी आप न भूलें कि आप योग कर रहे हैं, आप योग के लिए बने हैं। बाकी सब काम इसके बाद। आप सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें।
आज रविवार है, थोड़ा ज्यादा सोएंगे, ऐसा क्यों? मत कीजिए ऐसा। आज रविवार है, थोड़ा पहले सो जाइए ना। रात में क्यों जा, 9 बजे बिस्तर में चले जाइए, 9 साढ़े 9 बजे सो जाइए, फिर सुबह उठिए। यह शरीर का अपना एक धर्म है। शरीर का धर्म, शरीर का पालन अगर आप नहीं करेंगे तो ये बीमार होगा। सूर्य उदय के पहले सूर्य का पहला किरण आपके शरीर पे पड़े, ऐसा आपका विचार होना चाहिए कि सूर्य की किरण अगर पृथ्वी पर पड़े तो सबसे पहला मैं जीव होऊंगा जो मेरे ऊपर सूर्य की किरण पड़े। सूर्य का स्वागत करें। मेहमान के आने से पहले हम घर तैयार होकर के, खुद तैयार होकर के बैठे रहते हैं कि आइए स्वागत। सूर्य देवता के स्वागत के लिए आप पहले से जगे रहिए और उनका स्वागत करें। मेरे शरीर में कई समस्याएं थी, बहुत समय लगा। ऐसा नहीं कि मैं योग किया और पूरी तरह से ठीक हो गया बहुत जल्दी से। जब तक मैं इस गहरे आयाम को नहीं समझा था, मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। हर पल प्रसन्नचित्त रहना। समस्याएं मेरे घर में आई, उस समस्या से निकलना कैसे? मुझे अंदर तक छुआ नहीं। मेरा योग हर पल मेरे साथ था। बीपी, शुगर, थायराइड, कमर के दर्द, पेट की समस्या मेरी बड़ी जटिल थी। कभी बताऊंगा, अगर हमारे साथ आप रहे तो एक साल बाद बताऊंगा। आज जब मैं इसके गहरे आयाम में घुसा कि नहीं, केवल योग कर लिया और दिन भर उदास है, किसी बात को लिया, थोड़ा सा ही बात हुआ उदास हो गया, टेंशन में, तब तक वो समस्या मेरी बनी हुई। आज का क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है इसे YouTube में अपलोड करें और ताकि आप बाकी लोग भी इस क्लास को देख पाए। मैं इसे लिंक में डाल दूं। जो प्रातः बेला नहीं कर सकते हैं तो वो संध्या बेला, अभी मैं फिर से कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन की योग क्लासेस को मैं डालता हूँ, ताकि आप कोई भी समय न जुड़ पाए तो ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी काम हो सकते हैं उसी समय आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कुछ भी। मैं चाहूँगा कि जो भी लोग हैं इस योग ग्रुप में, मेरे दिव्य योग ग्रुप में, सबके बहुत लोग कहते हैं कि मैं आपकी क्लास जो आप डालते हैं उससे मैं शाम में कर पाता हूँ, तो मैं बीच में नहीं डाल रहा था क्योंकि उसमें भी बड़ा समय लगता था, एडिट वगैरह करने में समय लगता है। मैं एडिट सीखा हूँ, कैसे एडिटिंग करनी चाहिए, वो सब चीज़ को सीखने में मुझे 2-3-4 घंटे लगेंगे और फिर प्रत्येक भी इसको एडिट करके जाता हूँ तो 1 घंटे लगते हैं। तो ठीक है, फिर भी मैं प्रयास करूँ। आइए रुझान, आपका ये दोनों कार्यक्रम हो गया। अच्छा, अगले वाले वीडियो में मैंने कहा है कि मैंने आपको कहा है कि जो आपके रोग है आप उस पर फोकस होकर के वही करेंगे, बाकी चीजें मेरे साथ आप नहीं करेंगे। अभी 10 मिनट ये हो गया। आइए, कमर का दर्द नहीं है तो आगे झुकेंगे, और हर्निया नहीं है तो पीछे जाए। ठीक है, मतलब कमर का दर्द है और हर्निया का शिकायत है तो आप ये नहीं करें। शरीर में दर्द है, माथे तक मत लाइए, चिंता माथे पर मत लाइए,
डॉक्टर है, योग है, वो करेंगे चिंता। चिंता से चत्वारी घटे, बल बुद्धि शरीर चिंता नहीं चिंतन करें। चिंतन पॉजिटिव वर्ड है, चिंता नहीं चिंतन करें। आइए आप महीना दिन ऐसे रहें और इसका अभ्यास करें। ऐसे नहीं होगा कि केवल सुन लिया, हाँ ऐसा रहना चाहिए, नहीं, इसको बार बार दिमाग में लाना होगा। कभी भी चिंता आ रही ना तो ये करना। आप खाली बैठे हैं तो कुछ चिंता आ गई तो हरि का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, छोड़िए। हरे कृष्णा जाप ही करते रहें। जब आप खाली बैठे हैं और कोई चिंता आ रही है, अरे करना क्या, एक बार सोचा, अरे चिंता है तो ठीक है ना, मैंने सोच लिया, अपने आप है, चिंता है तो मैंने सोच लिया ना, वो उपाय करेंगे, बस खत्म है ना बात, अपने आप को पता है। और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कुछ मंत्र का जाप करते हैं या अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखें। तो आइए हाँ, तो फिर सूक्ष्म बयान थोड़ा कर लेंगे। 5 6 7 8 9 10, फिर पूरे मुट्ठियों को बंद करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुमा लीजिए इसको कलाई को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इस तरह से सारे कुछ, ऐसा नहीं कि सूक्ष्म व्यायाम पर हम अच्छे से ना करें, ऐसा नहीं। जो भी क्रियाएं हैं, जो भी आसन है, जो भी योग, जो आप कर पाए, जो आपके लिए है, सभी आपको करनी है। गर्दन भी हिला लीजिए थोड़ा। आइए रुक जाइए, क्या करेंगे, भ्रामरी और बाह्य प्राणायाम और उज्जय प्रारंभ कर दीजिए। आप सभी प्रारंभ कर चुके हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम आप प्रारंभ कर चुके हैं। तीन बार कम से कम बाह्य प्राणायाम 3 बार करें आप सभी, और उज्जाई 3 बार।
आज देखिए, आज रविवार है तो क्लास में संख्या कम है, सो रहे हैं सब। तो यही चीज नहीं करेंगे। प्रत्येक दिन योग होना चाहिए। तो आप सभी जितने लोग भी हैं, कार्य हैं अपने, कार्य का लेना नहीं, आप सभी करते रहेंगे बाह्य प्राणायाम और उज्जाई अपनी श्वासों के साथ। आप अपनी दिनचर्या सभी लोग व्यवस्थित हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिनचर्या एकदम सही होनी ही चाहिए, उस पर आप सभी जरूर काम करेंगे। करते रहें ऊंचाई, मैंने एक नई बात कही है आप सब लोगों को कि जो बीमारी है, जो बीमारी से आपको बहुत ज्यादा परेशानी, उसको फोकस करें और सिर्फ उसी से रिलेटेड योग करें। दूसरा कुछ आप 1 घंटा 10 मिनट, जैसे अगर आपको अनुलोम विलोम कपालभाति की आवश्यकता नहीं है ज्यादा, तो आप 5-5 मिनट ही करें, जिनको फैट कम करना है। तो बाकी आप जॉगिंग सूर्य नमस्कार और उसमें चले जाएं, उसको बढ़ा लें और इसी प्लेटफॉर्म पर वो करते रहें। अभी जिनको थायराइड है या कमर का दर्द है या यूरिक एसिड, अब यूरिक एसिड है और थायराइड है, तो उनको क्या चाहिए? 15 मिनट अनुलोम विलोम, 15 मिनट कपालभाति। मैं यहाँ 10-10 मिनट करा दिया। अगले वाले वीडियो 29 जुलाई वाले जो वीडियो है, इसमें लिंक है, आप यहाँ से निकलने के बाद उस वीडियो में अवश्य जाएंगे। इच्छा ना भी हो तो भी वहां जाएं और उसको ऑन करें और अभी करें, और उसमें से जो आपके लिए है उसे करें। अब जैसे आप वहां पे जाकर के 5 मिनट का और कपालभाति, 5 मिनट का और अनुलोम विलोम वहां करें, तो आपका 15-15 मिनट का हो गया। मैं कह रहा हूं कि आप अननेसेसरी बाकी चीजें क्यों करें? तब के लिए कितने महीने के लिए? 3 से 4 महीना के लिए। 3 से 4 महीना केवल फोकस कीजिए, उसके बाद सब करें, क्योंकि वह बीमारी पहले हमको दूर करनी है। और अगर किसी का ठीक होता है तो मेरा क्यों? तो इस बात के लिए मैं आपको सभी को इस बात को कह रहा हूं। अगर कमर का दर्द है तो कमर के दर्द से रिलेटेड आप 1 घंटा 10 मिनट सारे आसन और सारे व्यायाम करें। देखते हैं ना कैसे ठीक नहीं होता है। और बाकी जो आप न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, आपके खान पान में जो बदलाव है, वो तो खुद आपने प्रयास किया है, और दवा तो आप ले रहे हैं। तो योग पूरी इस तरह से अभी करना है, और मुझे उसके आप डाटा, आपके रिजल्ट चाहिए। आप उसको चेक कराते रहें, टेस्ट कराते रहें, जो फैट है वो वजन करते रहें और मुझे अवश्य बताएं। अगर नहीं होगा 3 महीने बाद, तो हम बैठ करके हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। कहीं हम लोगों में चूक हो रही है, आपस में हम लोग बातचीत करेंगे क्या इसमें और किया जा सकता है, ताकि इसमें मुझे रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो आइए थोड़ा पैर खोल करके हिलाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान की ओर। और इसको समापन के बाद आप अगले वीडियो जो हमारे बाकी जो है उसके लिए आप मेरा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा समय उतना नहीं दे पा रहा हूँ, तो थोड़ा अपने लिए भी योग करना पड़ता है, जिसमें प्राणायाम तो मैं कर चुका हूँ और आसन वगैरह भी हो चुका है। तो थोड़ा अपना कुछ ध्यान का पार्ट है जो थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो आइए सभी भ्रामरी करेंगे 3 बार और उद्गीत करेंगे।
आंख बंद, मन सहज, प्रसन्नचित मुद्रा, चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर रखें। ऐसा करने से आपके ठीक माथे के बीच सहज ध्यान चला जाए, उसे फोकस करने की कोशिश करें। अपने श्वासों के प्रति आप चेतन रहें। कोई कार्य नहीं, कोई कार्य की अधीरता नहीं। कार्य होंगे ना, जब यहां से उठेंगे तो काम करेंगे, लेकिन इस वक्त पूरी निश्चितता। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी शारीरिक ऊर्जा के साथ मिलन, आपके अंदर ऊर्जा पुनर्गठन हो रहा है। आप अपने शरीर को बिल्कुल भी ना हिलाएं, बिल्कुल सीधी बैठें। प्रक्रियाएं आपके शरीर में हो रही हैं, ऐसा ना समझें कि यूं बैठ जाने से भला क्या हो रहा है। आपके अंदर विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, चाहे वह आंशिक ही क्यों ना हो। अपनी श्वासों के प्रति आप चेतन रहें। आपका स्ट्रेस, आपका तनाव, आपकी ये सभी चीजें कम हो रही हैं सिर्फ यहाँ बैठने मात्र से। और आपको बता दूं, ध्यान आगे चलकर इसी क्लास के अंदर 5 मिनट का रखेंगे। फिलहाल आपके पास में समय हो तो आप अपने से उसको बस सकते हैं, केवल ऐसे ही तो बैठना। प्रभु की कृपा, उनका आशीष आपके जन्म से ही आपको मिल रहा है। धीरे से अपनी पलकों को धीरे धीरे 15 से 20 सेकंड करना चाहिए। आपके पलकों को धीरे धीरे आप सभी दूसरे वाले वीडियो में जुड़े। आइए एक बार ओम से करें। ओम।